नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सामवेद का अध्ययन करने वाले हैं। हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण और अन्य सारे जो वैदिक साहित्य के स्रोत हैं उन सबको अध्ययन कर लिया है। हम इस वीडियो में, इस क्लास में सामवेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से मिलने वाला सूचना आप तक पहुँच सके। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामवेद का परिचय। सामवेद का जो ऋत्विक है वो क्या है? उद्गाता है। आचार्य इसके जैमिनी माने जाते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, तो यहाँ भी क्या है? ऋत्विक कौन है? उद्गाता है। और आचार्य कौन है? जैमिनी है। सामवेद को कहा गया है गीतिषु सामाख्या। ये मीमांसा में बताया गया है, पूर्व मीमांसा में, कि गीतिषु सामाख्या मतलब इसका अर्थ हुआ कि जो गीत है और उसको गाया जाए, मतलब जो गीत है, जो गान है, उसी को क्या कहा गया है? शाम कहा गया है। जो गीति है उसको ही क्या कहा जाता है? शाम कहा जाता है। मतलब जो मंत्र है अगर उनको गा कर के गाया जाए तो क्या हो गए? शाम हो गए। इसीलिए सामवेद को कहा गया है कि इसका उपवेद का है, गंधर्व वेद इसका उपवेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा वेद है? गंधर्व वेद है, या गान वेद कहा जाता है, क्योंकि गंधर्व वेद जो है गाया जाता है। तो गीति सुसामाख्या मतलब गीत जो है उनको कहा गया है शाम। गीत या गान को ही शाम कहा जाता है, गीत सु सामाख्या। यारिक तत्शाम मतलब कि जो ऋचाएँ हैं वह क्या है? शाम है। जो ऋचाएँ हैं सामवेद में क्या है? वो शाम है, मतलब गान के रूप में है। विशिष्टा काचित गीति साम इत उच्यते। जो विशिष्ट रूप से गीत माने गाए जाएं उन्हीं को क्या कहा जाता है? शाम कहा जाता है। विशिष्ट रूप से जो गाए जाएं, जिनका गान हो सके, उनको क्या कहा जाता है? शाम कहा जाता है। ये कहाँ है? मीमांसा सूत्र में है, और ये भी मीमांसा में कहा गया है, और ये छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। तो विशिष्ट रूप से जो मंत्र दिए गए हैं उनका सामवेद में क्या होता है? गान होता है, गाए जाते हैं। इसीलिए इनको कहा गया सामवेद। और सामवेद का अगर बात करें उपवेद, तो गंधर्व वेद आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहीं आप जान लीजिए कि यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और ऋग्वेद का आयुर्वेद है। तो ये बातें हुई। आगे हम देखते हैं इसके महत्व के बारे में। महत्व में बताया गया है सर्वे साम वा एस वेदा नाम रसोयत साम। मतलब जो सभी वेदों में है उसका जो रस मिलता है वो किस में मिलता है? साम वेद में मिलता है। तो क्या बताया हमने कि जो सभी वेद हैं उनके जो रस है यथ साम, उसी को साम माना गया है, उसी को साम वेद माना गया है। जो सभी वेदों में रस प्राप्त कराए, जो सभी वेदों को रसज्ञ बनाए, उसको क्या कहा गया है? शाम माना गया है। ना सामा यज्ञो अस्त मतलब कि जो शाम है उनके बिना यज्ञ क्या है? पूरा नहीं होने वाला है। ना सामा यज्ञो अस्त। सूर्यात सामवेदा, सूर्य जो है उसके सामवेद के क्या है? देवता माने गए हैं। तो सूर्य, यहाँ आप ध्यान भी रख सकते हैं ये कि सूर्य को ही क्या माना गया है? इसका देवता माना गया है। सामवेद के देवता कौन है? सूर्य हैं। और इसका अर्थ हुआ सूर्यात सामवेदा, मतलब सूर्य ही सामवेद हैं, या फिर सूर्य ही देवता हैं सामवेद के। समान यो वेद सा वेद तत्वम, समान यो वेद सा वेद तत्वम। और वेदा नाम साम वेदो अश्मि, ये गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो वेद का जो स्वरूप उन्होंने बताया है वो क्या है? साम वेद के रूप में ही बताया है। उन्होंने बताया है, जो कृष्ण ने गीता में जो कृष्ण ने बताया है, जिस वेद को अपना स्वरूप बताया उसका नाम क्या है? साम वेद ही है। वेदा नाम साम वेदो अस्मि माने मैं वेदों में साम वेद हूँ। मैं वेदा नाम माने वेदों में, साम वेद अस्मि मैं हूँ, मैं वेदों में साम वेद हूँ। मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वेदों में साम वेद हूँ।
सामवेद की शाखा विचार हम करेंगे तो इसमें बताया गया है, पतंजलि ने प्रथम आणविक में बताया है, महाभाष्य में पतंजलि ने अपने महाभाष्य के प्रथम आणविक में बताया है कि इसकी सहस्र मतलब 1000 शाखाएं उपलब्ध हैं, परंतु सामवेदस्य शास्त्री अत्युपाया मतलब बहुत एक सहस्त्र शाखाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें से मुख्य जो प्राप्त होती हैं वो क्या है, 3 शाखाएं हैं। सामवेदस त्रिशाखा मिलन्ति मतलब 3 ही शाखाएं प्राप्त होती हैं, जो कि मुख्य क्या है, कौथुमीय, रणायनीय, जैमिनीय या तलौकार। इसको जैमिनीय या तलौकार भी कहते हैं। तो 3 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। अगर बात करें तो महाभाष्य की रचना किसने की है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि सहस्त्र वर्तमा मतलब सहस्त्र मतलब होता है 1000, तो 1000 शाखाएं सामवेद की उपलब्ध होती हैं, परंतु यहाँ पर बात करें अगर उपलब्ध शाखाओं की तो सिर्फ 3 ही शाखाएं इसकी उपलब्ध हैं, मिलती हैं। इसमें जो गान होता है वो स्वर के हिसाब से होता है। तो सामवेद में जो स्वर लगते हैं उनमें आप जान लीजिए किस प्रकार से माना गया है। सप्त स्वरा त्रयो ग्रामा मूर्छन्नस्त्वविंशतिः ताना एकोन पंचाशत इत्येत स्वर मंडलम। अर्थात सप्त स्वरा मतलब 7 स्वर हैं, त्रयो ग्रामा मतलब 3 ग्राम है, मूर्छन्ना मतलब मूर्छनाएं क्या है, 1 विंशति मतलब 20 और 1 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 21। तो क्या हो गया 21 क्या हो गई, मूर्छनाएं हो गई। और ताना एकोन 50 मतलब 50 मतलब 50, यहाँ आप देखिए 50, और 1 ना मतलब 1 उसमें से नहीं, बराबर कितने हो जाएंगे 49। तो तान कितने हो गए 49। इत एत स्वर मंडलम यही स्वर मंडल है। तो अगर पूछे सामवेद इस पिछली बार जो इसकी शाखा में ही पूछा था कि ये आपने देखा होगा लैंग्वेज में जो बीएड का दिया है जिन्होंने, उसमें पूछा था कौन सी शाखा, जैमिनीय शाखा किस वेद की शाखा है, तो जैमिनीय शाखा आया था। तो ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। तो स्वरमंडल से पूछ सकता है कि सामवेद में कितने स्वर हैं, तो 7 स्वर हैं। त्रयोग्रामा 3 प्रकार के ग्राम बताए गए हैं, जिनमें कौन से, अब हम देखते हैं स्वर कौन से हैं। सा रे गा मा पा धा नी मतलब का सारंग, ऋषभ, गा से गांधार, मा से मध्यम स्वर, और पा धा और नी, धा से क्या होता है धैवत स्वर, नी से निषाद स्वर। तो इन सारी स्वर को आपको ध्यान रखना है। ग्राम 3 बताए गए, मद्र, मध्य और तीव्र। 3 प्रकार के ग्राम हैं, मतलब रुकना, मद्र, मध्य, तीव्र। मूर्छनाएं 21 बताई गई हैं और तान 49 बताए गए हैं। सामवेद के आरण्यक की बात करें तो हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि पिछली बार शाखा पूछा था, आरण्यक पूछ सकता है, उपनिषद, ब्राह्मण, शिक्षा कुछ भी पूछ सकता है। तो आरण्यक क्या है, तलोकार या छांदोग एवं छांदोग्य जो है आरण्यक इसके उपलब्ध होते हैं 2। कौन, तलोकार। तलोकार का अगर बात करें तो जैमिनीय भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर अगर आ जाए जैमिनीय या छांदोग्य या जैमिनीय एवं तलोकार, तो 2 इसके आरण्यक हैं। उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद एवं केन उपनिषद, 2 इसके उपनिषद मिलते हैं। ब्राह्मण की बात करें तो इसमें कहीं 11 और कहीं 9, क्योंकि इनके भाग मिला लिए गए हैं तो इसलिए 11 बताए जाते हैं, और अगर भाग नहीं मिलाएंगे तो 9। तो ये ब्राह्मण हैं, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ना रख पाए तब भी चलेगा, लेकिन ये आरण्यक, उपनिषद, शाखाएं, शिक्षा कौन सी है, नारदीय शिक्षा एकमात्र शिक्षा उपलब्ध होती है। जिस प्रकार से ऋग्वेद की कौन सी शिक्षा थी, ऋग्वेद की हमने पढ़ा था कि पाणिनीय शिक्षा एकमात्र शिक्षा उपलब्ध होती है, उसी प्रकार सामवेद की एकमात्र शिक्षा नारदीय शिक्षा उपलब्ध होती है। हम आगे देखेंगे इसके गान के बारे में। 4 प्रकार के गान बताए गए हैं, जिनको ग्राम या बे गान बताया गया एक प्रकार। दूसरा अरण्य गान जो जंगलों में, ऊह गान मतलब ऊह ज्ञान और ऊह ज्ञान। तो 4 प्रकार के गान बताए गए हैं कहाँ, सामवेद में।
आपको ध्यान रखना है, ग्राम या वेद ज्ञान, अरण्य ज्ञान, ऊह ज्ञान और ऊहि ज्ञान। हम आगे बात करेंगे कि सामवेद में अगर बात करें तो कुल मंत्र कितने मिलते हैं। कुल अगर मंत्रों की बात करते हैं तो कुल मंत्र हैं 1875। 1875 मंत्र हैं, जिसमें से ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद के इसमें मंत्र हैं जो वो कितने हैं 1771 मंत्र जो हैं ऋग्वेद के हैं, जो कि कहाँ मिलते हैं, सामवेद में। इसीलिए तो कहा गया है या ऋक् तत्स्याम, जो ऋचाएँ हैं और उनका जो गान किया जाए वही क्या है, साम है। तो 1771 मंत्र तो ऋग्वेद में जो हैं वही सामवेद में गाए जाते हैं। और हम बात करें अगर तो सामवेद के कुल मंत्र अगर बात करें अब कितने बचे, तो केवल 104 मंत्र ही तो बचे। तो 104 मंत्र सामवेद में नए हैं। ये सामवेद में कितने हैं, नए मंत्र हैं, जो कि कहाँ नहीं मिलते हैं, ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं। ये ऋग्वेद में मिलते हैं और सामवेद में मिलते हैं। तो ऋग्वेद प्राचीन माना गया है, तो ऋग्वेद के ही मंत्रों को सामवेद में संकलित किया गया है और उनका गान किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, गान किया जाता है। 7 स्वर बताए गए हैं, 3 एक के जो है तान 49, उन सभी बातों को हमने पढ़ा अभी। तो कुल अगर बात करें मंत्र तो 1875 मंत्र हैं। अगर कुल बात करें ऋग्वेद में, जो ऋग्वेदस्थ मंत्र हैं वो कितने हैं, 1771 मंत्र हैं। और जो केवल सामवेद में मंत्र हैं वो 104 मंत्र हैं। ऋचाओं का संग्रह आर्चिक कहलाता है। अगर हम बात करें जो ऋचाओं का संग्रह क्या होता है, आर्चिक होता है, इसीलिए इसको 2 आर्चिक में विभाजित किया गया है, एक पूर्व आर्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद का धर्मसूत्र की बात करें तो एक धर्मसूत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है गौतम धर्मसूत्र। धर्मसूत्र की बात करें तो धर्मसूत्र प्राप्त होता है गौतम धर्मसूत्र। आप इसको ध्यान रखेंगे, पूछ लेगा तो आप जानेंगे, गौतम धर्मसूत्र इसका क्या है, धर्मसूत्र है। और नारदीय शिक्षा इसकी शिक्षा है और इसके उद्गाता हैं क्या, ऋत्विक। हमने कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं। और अब जो बचा होगा वो हम अगली बार जब इसके कोई प्रश्न हल करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम ज़रूर इसको शामिल करेंगे जो इस वीडियो में बच गया होगा, जो मुख्य होगा। बाकी तो वेद हैं, वेद बहुत बड़े हैं, उनको पूरा पढ़ना असंभव सा है। इसलिए हमने जो मुख्य पॉइंट थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको ध्यान में रखा है। मिलते हैं अगले क्लास में जब हम अध्ययन करेंगे अथर्ववेद का, और उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे उपनिषदों का और लगभग वैदिक साहित्य समाप्त हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।